दोस्तों, अगर आज की दुनिया में कोई एक चीज़ है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को साइलेंटली कंट्रोल करती है तो वो है सप्लाई चेन। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर अचानक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट बंद हो जाए, अगर ऑयल टैंकर्स समुद्र में खड़े रह जाए, अगर शिपिंग कंपनीज वार इंश्योरेंस के डर से माल उठाने से मना कर दे और फैक्ट्रीज के पास रॉ मटेरियल ही ना पहुंचे, तो क्या होगा? यही सिचुएशन आज दुनिया देख रही है जब ईरान वार ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, एनर्जी फ्लो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डीपली शेक कर देते हैं। और इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में है एक छोटा सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट में से एक है। यहाँ से रोज लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल ट्रांजिट होते हैं, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 27% और दुनिया का टोटल कंजम्पशन करीब 20% है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एनर्जी सप्लाई तुरंत शॉक में चली जाती है, और यही आज देखने को मिल रहा है। ईरान वार के चलते ट्रैफिक ड्रामेटिकली कम हो गया है और कई जहाज रिस्क के कारण मूवमेंट रोक चुके हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली शिपिंग प्रैक्टिकली हॉल्ट हो गई है और ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं है। सप्लाई चेन क्राइसिस का असली इम्पैक्ट ऑयल से शुरू होकर पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री तक जाता है। वार का पहला शॉक, एनर्जी सप्लाई। जब भी मिडिल ईस्ट में वार शुरू होता है, सबसे पहला इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर पर पड़ता है। ईरान वार के दौरान गल्फ रीजन के कई ऑयल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कट करने लगे हैं क्योंकि शिपमेंट्स ही नहीं हो पा रही। कुवैत जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स ने भी प्रिकॉशनरी प्रोडक्शन रिडक्शन की घोषणा की है क्योंकि टैंकर्स निकल नहीं पा रहे। अब इसका डोमिनो इफेक्ट समझिए। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ऑयल है ट्रांसपोर्ट का बैकबोन, पेट्रोकेमिकल्स, फीड स्टॉक, प्लास्टिक प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, टेक्सटाइल सिंथेटिक फाइबर्स, फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। मतलब ऑयल महंगा हुआ तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब क्रूड प्राइस $80 से $90 या उसके ऊपर जाता है तो शिपिंग कंपनीज बंकर्स फ्यूल सरचार्ज बढ़ा देती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। शिपिंग कोलैप्स, मैरीटाइम सप्लाई चेन ब्रेकडाउन। ईरान वार का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट शिपिंग नेटवर्क पर पड़ता है। जब कॉन्फ्लिक्ट जोन में अटैक का खतरा होता है तो शिपिंग कंपनीज रिस्क अवॉइड करने के लिए रूट बदल देती है। अब मान लीजिए कि जहाज़ नॉर्मली मिडिल ईस्ट से यूरोप या एशिया तक सुएज कैनाल रूट से जाते हैं, लेकिन वार के कारण शिपिंग कंपनीज जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजने लगती है। इसका मतलब 3500 नॉटिकल माइल एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा ट्रांजिट टाइम, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन, फ्लीट अवेलेबिलिटी कम, यानी सेम नंबर ऑफ शिप से कम कार्गो मूव होगा। इसका मतलब है ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी सडनली श्रिंक हो जाती है। ये वही चीज़ है जो हमने कोविड सप्लाई चेन क्राइसिस में भी देखी थी। इंश्योरेंस क्राइसिस, हिडन सप्लाई चेन किलर। सप्लाई चेन डिसरप्शन का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है मेरीन इंश्योरेंस। वार जोन में जहाज भेजना आसान नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी वार रिस्क प्रीमियम ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। कई सिनेरियोज में मेरीन इंश्योरेंस कॉस्ट
300 गुना तक बढ़ सकती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऑयल टैंकर जिसकी वैल्यू $100 मिलियन है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम 3 गुना हो जाता है तो शिपिंग कॉस्ट तुरंत एक्सप्लोड हो जाती है। इसका इम्पैक्ट शिपिंग कंपनीज कार्गो रिजेक्ट कर देती है, पोर्ट्स एम्प्टी हो जाते हैं, कार्गो डिलेज बढ़ जाते हैं और सप्लाई चेन धीरे धीरे चोक होने लगती है। डुअल चोक पॉइंट क्राइसिस। ईरान वार ने एक और डेंजरस सिचुएशन पैदा की है जिसे एक्सपर्ट्स डुअल चेक पॉइंट क्राइसिस कह रही है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन हो रहा है, दूसरी तरफ रेड सी और बाब अल मंदाब रीजन भी इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड के 2 क्रिटिकल रूट साइमल्टेनियसली रिस्क में आ जाते हैं। जब शिपिंग कंपनीज रीरूट करती है तो ग्लोबल फ्रेट रेट्स ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फ्रेट सरचार्जेस $2,000 से $4,000 पर कंटेनर तक बढ़ सकते हैं। ये कॉस्ट अल्टीमेटली सप्लाई चेन के हर स्टेज में ऐड होती है। इंडस्ट्री वाइज इम्पैक्ट। अब देखते हैं कि ईरान वार सप्लाई चेन डिसरप्शन से कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। कार मैन्युफैक्चरिंग हेवीली डिपेंडेंट है ग्लोबल कंपोनेंट सोर्सिंग पर। अगर लॉजिस्टिक्स डिले हो जाए तो असेंबली लाइन बंद हो सकती है। ऑटोमोटिव सप्लाई चेन ऑलरेडी जस्ट इन टाइम मॉडल पर चलती है, इसलिए डिलेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है, लेकिन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हेवीली ऑयल बेस्ड लॉजिस्टिक्स और पेट्रोकेमिकल फीडबैक्स पर डिपेंड करती है। अगर क्रूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती है तो ड्रग प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की सप्लाई डायरेक्ट मिडिल ईस्ट से जुड़ती है। मिथेनॉल, एमोनिया और बेंजीन जैसे केमिकल्स की प्राइस वार के दौरान रैपिडली इंक्रीज हो सकती है। एग्रीकल्चर। एक शॉकिंग फैक्ट, ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड का लगभग 33 गुना गल्फ रीजन से ट्रांजिट करता है। अगर यह सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है तो फूड प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं। मतलब ईरान वार डायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन तक कॉज कर सकता है। इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एक सिंपल इकोनॉमिक फार्मूला ट्रिगर करते हैं। एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, रिटेल प्राइसेस बढ़ती हैं। इसको इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज में नहीं बल्कि डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये कंट्रीज इंपोर्टेड एनर्जी पर हेवीली डिपेंडेंट हैं। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी ऑफ एशिया। एशिया वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन एशिया की बिगेस्ट वीकनेस है एनर्जी डिपेंडेंसी। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया कलेक्टिवली हॉर्मुज रूट से आने वाले ऑयल पर हेवीली डिपेंडेंट है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। इंडिया की सिचुएशन पर्टिकुलरली सेंसिटिव है क्योंकि लार्ज पोर्शन फूड इंपोर्ट गल्फ रीजन से आते हैं। कॉरपोरेट सप्लाई चेन लेसन। ईरान वार सप्लाई चेन मैनेजर्स को कुछ क्रिटिकल लेसन्स देता है। पहला लेसन, सिंगल रूट डिपेंडेंसी डेंजरस है। दूसरा लेसन, जस्ट इन रियल मॉडल क्राइसिस में फ्रेजाइल साबित होते हैं। तीसरा लेसन, जियोपॉलिटिक्स अब सप्लाई चेन प्लानिंग का कोर पार्ट बन चुका है। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहा, ये जियोपॉलिटिक्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन बन चुका है। सॉल्यूशंस, इंडस्ट्री क्या करे? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में ईरान वार जैसा डिसरप्शन फिर से होता है तो कंपनीज क्या कर सकती है? सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। कंपनीज को सिंगल रीजन सोर्सिंग से निकलना होगा। चाइना
+1 स्ट्रैटेजी इंडिया सोर्सिंग साउथ ईस्ट एशिया डाइवर्सिफिकेशन अब ऑप्शनल नहीं रहा। स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री, एक्सट्रीम लीन इन्वेंट्री मॉडल रिस्क क्रिएट करते हैं। क्रिटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रैटेजिक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना होगा। एनर्जी हेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑयल प्राइस वॉलेटाइल से बचने के लिए फाइनेंशियल हेजिंग स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट कर सकती है। नियर शोरिंग, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट फेज होगा रीजनलाइजेशन। यूरोप प्रोडक्शन यूरोप में, एशिया प्रोडक्शन एशिया में, यह सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ाएगा। डिजिटल सप्लाई चेन विजिबिलिटी, AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग सिस्टम कंपनीज को अर्ली डिस्ट्रप्शन सिग्नल्स दे सकते हैं। रियल टाइम विजिबिलिटी फ्यूचर सप्लाई चेन की बिगेस्ट कंपटीटिव एडवांटेज बनेगी। गवर्नमेंट लेवल सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट को भी सप्लाई चेन रेजिलियंस बिल्ड करनी होगी। की एक्शंस, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स, क्रिटिकल मिनरल स्टॉक फाइलिंग, अल्टरनेटिव शिपिंग कॉरिडोर्स। इंडिया जैसे कंट्रीज ऑलरेडी इनिशिएटिव शुरू कर चुके हैं, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। फाइनल कंक्लूजन, ईरान वार हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। ग्लोबलाइजेशन ने सप्लाई चेन को एफिशिएंट तो बना दिया है, लेकिन फ्रेजाइल भी बना दिया है। आज दुनिया का इंडस्ट्रियल सिस्टम एक डेलिकेट नेटवर्क है, जिसमें एक मिसाइल स्ट्राइक, एक ब्लॉकेड शिपिंग लेन या एक इंश्योरेंस स्पाइक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। सप्लाई चेन अब सिर्फ लॉजिस्टिक स्टोरी नहीं रही, ये जियोपॉलिटिकल की फ्रंट लाइन बन चुकी है। और आने वाले दशक में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज वो होंगी जो सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं बल्कि सप्लाई चेन रेजिलियंस बिल्ड करेगी, क्योंकि फ्यूचर में वार्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाएंगी, वे पोर्ट, पाइपलाइन, शिपिंग लेन्स और सप्लाई चेन में भी लड़ी जाएंगी। और जो सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्द मिलते हैं दूसरे एक नए वीडियो के साथ।